हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम सभी मित्रों को, राम राम दोस्तों, सबको राम राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे महिलाओं के आर्थिक विकास की और बाल संरक्षण, महिला अपराध की। मैंने पिछली क्लास में आपको सती निवारण अधिनियम के बारे में बताया था और सती निवारण अधिनियम के बारे में उसी कक्षा में उसी से अपन आगे बढ़ते हैं आज उसी क्रम में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित हो, आपको पता हो सती के अंतिम प्रमाण राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए थे। सती के अंतिम प्रमाण, सती के अंतिम व राजस्थान में प्रथम प्रमाण, प्रथम तो नहीं कह सकते अपन, अंतिम प्रमाण की बात करेंगे तो 1987 में 1987 में सीकर के देवराला में, क्योंकि इससे पहले भी हो चुके हैं तो अंतिम ही बोलेंगे, पहले नहीं बोलेंगे। देवराला में। और कौन सती हुई थी? रूप कंवर। रूप कंवर क्या हुई थी? सती हुई थी। रूप कंवर सती हुई। ये राजस्थान में सती के अंतिम प्रमाण हैं। सती निवारण निरोधक एक्ट अपन ने इससे पहली क्लास में पढ़ लिया था। और अब सती के अंतिम प्रमाण, राजस्थान से अंतिम प्रमाण जो हैं ये आपके 1987 में सीकर में श्री माधोपुर में देवराड़ा गांव पड़ता है, वहां से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और राजस्थान में एकमात्र सती मंदिर हमारा झुंझुनू में है, ये भी याद रखना। सती मंदिर कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। सती मंदिर, सती मंदिर पड़ता है झुंझुनू में। सती मंदिर कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। सती मंदिर झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है। और मित्रों, फ्री लाइव टेस्ट चलता है। तुम बोलते रहते हो सर टेस्ट लो, टेस्ट लो, टेस्ट लो। अरे भाई, फ्री लाइव टेस्ट होता है, उस टेस्ट को तो आप दे सकते हो। रोज 9:30 बजे फ्री लाइव टेस्ट है, उसमें तो आपका 1 रुपये भी नहीं लग रहा ना भाई। फ्री लाइव टेस्ट तो दे सकते हो। 2-2 हज़ार बच्चे, 3-3 हज़ार बच्चे लाइव टेस्ट दे रहे हैं फ्री रोज। और ऐसे नहीं एक दिन हो रहा है, डेली लाइव टेस्ट होता है, डेली। उस टेस्ट को तो ज्वाइन ही कर सकते हो, उसका आपको चार्ज थोड़ी करना पड़ रहा है कि भाई मेरा पैसा लग रहा है। जब आप पढ़ ही रहे हो तो आप ढंग से ही पढ़ो। फ्री वाला लाइव टेस्ट है, उसको भी ज्वाइन कर लो। वो अनअकैडमी पे होता है फ्री लाइव टेस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री टेस्ट है वो। वहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती हैं बहुत सारी, वो क्लास भी देखनी होती है, वो भी देख लिया करो। आपको बता दूंगा कैसे फ्री लाइव टेस्ट ज्वाइन करना है। अगला आपका है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ये 1956 का है। कब का है ये? 1956 का। याद रखना है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब का है? 1956 का। यह आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या हुआ है? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में क्या किया गया मित्रों? इसमें माता पिता की संपत्ति में, माता पिता की संपत्ति में, माता पिता की संपत्ति में, माता पिता की संपत्ति में पुत्र पुत्रियों का स्थान होता है, समान अधिकार होता है। पुत्र व पुत्रियों का समान अधिकार, समान अधिकार। पुत्र व पुत्रियों का क्या होता है? समान अधिकार होता है। देखा होगा आपने, बहुत सारी जो सिस्टर्स होती हैं वो संपत्ति में बंटवारा ले लेती हैं। समझ में है ना? पुत्री चाहे, अगर पुत्री चाहे, पुत्री चाहे तो संपत्ति में बंटवारा ले सकती है, संपत्ति में बंटवारा ले सकती है, बंटवारा ले सकती है। पुत्री चाहे तो संपत्ति में क्या ले सकती है?
बंटवारा ले सकती है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संपत्ति में बंटवारा लेगी या नहीं लेगी। तो ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 का है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब का है, आपसे ये पूछेगा 56, 57, 58 ऐसे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956। अनैतिक देह व्यापार अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956। अनैतिक देह व्यापार 1956 में क्या हुआ है मेरे दोस्तों, इसमें कोई भी आदमी पहली बात तो 1986 में इसका संशोधन हुआ। 1986 में संशोधन, 1986 में इसको क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। याद रखना है, पूछा जा सकता है अनैतिक देह व्यापार का संशोधन कब किया गया, 1986 में संशोधन किया गया। और इसमें क्या किया गया है, कोई भी अनैतिक तरीके से देह व्यापार करता है, देह व्यापार जैसे खरीद और बेच करते हैं, बेच करते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, खरीद बेच करते हैं, या फिर उनसे वेश्यावृत्ति करवाने को मजबूर करते हैं, या फिर रेड एरिया हो कोई, रेड जोन का मतलब जहाँ पे वेश्यावृत्ति होती हो, ऐसे के लिए भी गैर कानूनी है मित्रों, याद रखना है ये गैर कानूनी है। तस्करी कर सकते हो इसमें, अनैतिक देह व्यापार में आप महिलाओं की क्या कर सकते हो, तस्करी करते हो, तो भी ये गैर कानूनी है, समझ में आए ना। और आप जैसे वेश्यावृत्ति करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हो, रंगे हाथ पकड़ा जाना, तो मित्रों इसके लिए है ना जो सजा का प्रावधान है वो आपको है ना कम से कम ये मान के चलो कि 2 से 7 वर्ष की सजा है, 2 से 7 वर्ष की सजा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956। अगला आपका है मेरे दिल के टुकड़ों गोपनीयता का अधिकार। गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार। गोपनीयता की अधिकार की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि आपने किसी का शोषण किया, आपने किसी का शोषण किया, आपने किसी का शोषण किया, तो शोषण किया तो उसका क्या होगा, शोषण पीड़ित व्यक्ति, शोषण या पीड़ित व्यक्ति आपकी शिकायत करेगा, आपकी क्या करेगा, इसमें शिकायत करेगा। तो इसमें क्या किया है, शिकायत करने वाला जो व्यक्ति होता है, शिकायत करने वाला व्यक्ति, जो भी शिकायत करेगा, शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या होगा, गोपनीय रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा, ना ही नाम उसका पेपर में छापा जाएगा, पेपर में
भी नाम नहीं छापा जाएगा, नाम नहीं छापा जाएगा, पेपर में भी नाम नहीं छापा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना, पेपर में भी नाम नहीं छापा जाएगा, ये महिलाओं को विशेष क्या मिले हुए अधिकार मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला है आपका इंटरनेट सुरक्षा अधिकार। इंटरनेट सुरक्षा अधिकार। इंटरनेट सुरक्षा अधिकार की अगर मैं बात करूं कि आप किसी की फोटो अपलोड नहीं कर सकते, आप किसी की बिना इजाजत के, आप किसी की बिना इजाजत के, बिना आज्ञा के, बिना आज्ञा के फोटो अपलोड नहीं कर सकते, किसी की फोटो नहीं शेयर कर सकते, किसी की भी आप फोटो शेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और ना ही किसी की गोपनीय बातों को शेयर कर सकते, किसी की गोपनीय बातों को भी शेयर नहीं कर सकते, गोपनीय बातों को भी शेयर नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, किसी की गोपनीय बातों को भी आप शेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगर करते हो तो आपको इसमें सज़ा मिलेगी मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों जैसे किसी किसी की आपने सीक्रेट बात थी और उसको शेयर कर दिया, या किसी के आपके पास में फ़ोटोज़ थे तो आपने उसको अपलोड कर दिया, कई बहुत जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, तो इसमें सज़ा का प्रावधान है, आपको इसमें सज़ा मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब इसमें जो सज़ा का प्रावधान किया गया है, सज़ा का प्रावधान वो आईटी एक्ट की धारा, आईटी एक्ट की धारा 67 व 66 के तहत सजा मिलती है। आईटी एक्ट 67 व मित्रों याद रखना है 66 के तहत आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा, एक नई धारा और जोड़ दी 2013 में, न्यू धारा, इसमें न्यू धारा 2013 में एक और ऐड की है, कौन सी, आईपीसी 354C, ये भी इसी का काम करती है। आईपीसी 354C है ना, ये भी आप किसी की गोपनीयता को भंग करते हो, किसी निजात कर्म महिला को देखते हो, प्रयास करते हो, तो ये भी उसी का काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला है जीरो एफआईआर का अधिकार। जीरो एफआईआर का अधिकार। जीरो एफआईआर का अधिकार। जीरो एफआईआर का अधिकार समझ में है ना। तो इसमें क्या होता है, महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार मिला हुआ है, महिलाओं को बिना एफआईआर के, बिना एफआईआर के शिकायत करने का क्या मिला हुआ है, अधिकार
मिला हुआ है। महिला बिना एफआईआर के भी शिकायत करा सकती है, वो भी एफआईआर के बराबर ही होगी। समझ में है ना, वो भी महिलाओं क्या होगी, एफआईआर के बराबर ही होगी। याद रखना है, महिला अपनी शिकायत डाक तार के माध्यम से भी भेज सकती है। डाक तार के माध्यम से भी क्या कर सकती है, भेज सकती है। डाक और तार के माध्यम से भी क्या कर सकती है, भेज सकती है। इसे ही आपको क्या बोला जाएगा, जीरो एफआईआर बोला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1993। समझ में है ना, ये क्या है देखो। दंड प्रक्रिया संहिता 1993 लागू हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुई थी। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, याद रखना है। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, उस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। राष्ट्रपति थे उस समय वीवी गिरी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति अपराधी होता है और उस अपराध तथा पीड़ित देश जिस पर दंड प्रक्रिया के तहत कोई दंड निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो जैसे यदि कोई व्यक्ति अपराधी होता है, यदि कोई व्यक्ति अपराधी होता है, समझ में ना, या कोई अपराध कर देता है, कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, या तो वो अपराधी हो या उसके द्वारा क्या हो जाए, अपराध हो जाए। समझ में है ना, तो क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति अपराधी होता है या कोई अपराध कर देता है तो उस व्यक्ति पर किए गए अपराध के लिए सजा का प्रावधान वही आपकी क्या कहलाएगी, दंड प्रक्रिया संहिता कहलाएगी। दंड प्रक्रिया क्या कहलाती है, संहिता कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति अपराधी होता है या वो कोई अपराध कर देता है तो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के लिए, समझ में है ना, उस व्यक्ति पर किए गए अपराध के लिए सजा का प्रावधान, जिनका जैसे सजा का प्रावधान, आपने कोई अपराध किया, अब आपके अपराध के लिए आपको क्या पनिशमेंट दिया जाए,
इस पनिशमेंट का जो उल्लेख होता है, समझ, जिसमें उल्लेख होता है वही क्या कहलाती है, वही आपकी आईपीसी कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, वही क्या कहलाती है, आईपीसी कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब देखो कुछ फैक्ट इसके हैं, कुछ फैक्टों की चर्चा अपन करेंगे। कुछ फैक्ट्स देखो यहाँ तक। फैक्ट्स क्या हैं, जैसे आईपीसी की धारा 47, धारा 47, आईपीसी की धारा 47, आईपीसी की धारा 47 में क्या है कि आप किसी भी स्थान की तलाशी के समय ऐसी स्त्री को जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती, तो वह वहां से हट जाने के लिए पुलिस अधिकारी को उचित क्या देगी, सुविधा देगी। या ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है कि तलाशी यदि आपको किसी महिला की लेनी है, किसी महिला की लेनी है, देखो ध्यान से समझना, यदि आप किसी महिला की तलाशी लेना चाहते हो, किसी स्त्री की तलाशी लेना चाहती हो, समझ में है ना, और वो स्त्री रूढ़ि और परंपराओं के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, समझ में, तो वह वहाँ से हट जाने के लिए पुलिस अधिकारी को क्या कर सकती है, कह सकती है। तलाशी यदि आप किसी महिला की लेनी है और वो रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी का मतलब वो बड़े लोगों के सामने नहीं आती है, बड़े लोगों के सामने नहीं आती है, बड़े लोगों के सामने नहीं आती है, सामने नहीं आती है, बड़े लोगों के सामने नहीं आती है, तो वो वहाँ से उनको हटाने के लिए कह सकती है, हटाने हेतु कह सकती है, हटाने हेतु क्या कर सकती है, बोल सकती है कि साहब इनको साइड में कर दो, बोल सकती है, ये उसको राइट है। समझ में आया ना। और तलाशी कौन लेगा, स्त्री अधिकारी लेगा, स्त्री सिपाही लेगी, या तो स्त्री सिपाही लेगी या कोई अधिकारी ले सकता है स्त्री की तलाशी। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 51, धारा 51 में समझ में आया ना। तो स्त्री की तलाशी लेते समय, स्त्री की तलाशी लेते समय, स्त्री की तलाशी के समय, स्त्री की तलाशी के समय आपको पूरी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा, मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, उसकी मान मर्यादा का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये अधिकार हैं कुछ उनको, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे धारा 47, अगर आप किसी महिला की तलाशी लेते हो और वो महिला रूढ़िवादी है, इनके बड़े बूढ़े लोगों के सामने नहीं आती है, और आप उन सबके सामने उसकी तलाशी लेना चाहो, तो वो कह देगी साहब इनको हटा दो यहाँ से, तब आप उसकी तलाशी ले सकते हो। दूसरा, यदि आप किसी महिला की तलाशी लेते हो, तो महिला की तलाशी लेते समय आपको उसकी संपूर्ण मान मर्यादा का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, ये सारी की सारी चीजें। और दोस्तों, फ्री की जो क्लास होती हैं यूट्यूब पे भी, तो आप फ्री पढ़ रहे हो, यहाँ थोड़ी पैसा लग रहा है, फ्री लग रहा है ना, फ्री है यहाँ पे सब कुछ। तो ऐसा ही फ्री आपको अनअकैडमी पे भी है। वहाँ पे मैं रोज 9:30 लाइव टेस्ट लेता हूँ। देखो 9:30 लाइव टेस्ट होता है, शाम को 5 लाइव टेस्ट होता है, रात को 9 लाइव टेस्ट होता है। मित्रों, बिल्कुल फिक्स शेड्यूल है, हमेशा रेगुलर टेस्ट होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट होता है एक तो 9:30 AM, एक होता है 5 PM,
और एक होता है रात्रि 9 PM। 3 लाइव टेस्ट होते हैं। कितने बच्चे टेस्ट देने आते हैं, तो यार आप क्यों नहीं देते हो? या तो आप ये सोच रहे हो कि यार अपन को तो फॉर्मेलिटी करनी है, यूट्यूब पे आते हो, चैट कर लेते हो, आपस में एक दूसरे से बातें कर लेते हो और आपका काम हो जाता है। अगर आप में से कोई सिंसियर स्टूडेंट है, इसमें आपके में बहुत सारे स्टूडेंट सिंसियर है, ऐसे थोड़ी होता है कि 10-5 बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ने वाले होते हैं और बाकी पढ़ने वाले होते हैं। तो नहीं पढ़ने वालों को इग्नोर मारो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, वो लाइव टेस्ट डेली दो, 9:30 बजे, 5 बजे और रात को 9 बजे। अब आपको देखो कैसे वो लाइव टेस्ट देना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, आप अपने मोबाइल में है ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर जाकर ये स्टेप फॉलो करना है जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। आप अपने मोबाइल पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर जाकर। जैसे ही कर लोगे तो ऐसे आएगा इंस्टॉल, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेलेक्ट योर गोल। सेलेक्ट योर गोल में आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे आरपीएससी। यहाँ पे आरपीएससी सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे लॉगिन कर देना, 1 रुपये चार्ज नहीं लगेगा ना पैसा कटेगा, ठीक है। आपने ये सेलेक्ट कर लिया, देखो आरपीएससी डाल दिया। आरपीएससी डालने के बाद में ऐसा एक इसके बगल में ऑप्शन आएगा, ऐसा देखो ये ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में मेरा नाम सर्च करना, राजेंद्र शर्मा। यहाँ पे मेरा नाम सर्च कर लेना, राजेंद्र शर्मा, ठीक है। मेरा नाम सर्च करने के बाद में मेरी ऐसी एक प्रोफाइल आएगी आपके सामने, ऐसी खुलकर आएगी, वाईफाई स्टडी की नीले कलर की टी शर्ट में ये मेरी फोटो आएगी, ठीक है। जैसे ही ये खुलकर आएगी, आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे खुलेगा ये। देखो एक लिखा हुआ है डेडिकेशन, एक लिखा है वॉच मिनट, एक लिखा है फॉलोअर्स और एक लिखा है फॉलो। तो इस फॉलो पर आपको क्लिक करना है, इसको फॉलो पर मुझे क्या करना, क्लिक करना। और यहाँ पे देखो ये मैसेज का सिस्टम भी है, तो इसको भी क्लिक कर लेना। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे ये फॉलो कर लेना। इसको फॉलो करने के बाद में जब जब लाइव टेस्ट होगा आपको बाकायदा नोटिफिकेशन आएगा टेस्ट का, और आप आराम से टेस्ट दे सकते हो। टाइम मैंने बता दिया, ये फ्री क्लास है, ये तो दे ही सकते हो। 9:30 बजे होता है, 5 PM होता है और एक रात्रि को 9 PM होता है। ये लाइव टेस्ट तो दे ही सकते हो, इनमें कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, कोई टैक्स थोड़ी लग रहा है। और मेरा टेलीग्राम जो लिंक है आप इसको ज्वाइन कर लो, मैं इस पर डेली लिंक भेजता हूँ। राजेंद्र शर्मा सर के नाम से है, राजेंद्र शर्मा सर के नाम से मेरा टेलीग्राम लिंक है। आप इस लिंक को ज्वाइन कर लो, राजेंद्र शर्मा सर ज्वाइन कर लो इसको। तो मैं यहाँ पे लिंक सेंड करूँगा, लिंक पे क्लिक करो, क्लास चल जाएगी आपकी। तो मित्रों करो, अगर आप करना चाहते हो, कुछ आप सीखना चाहते हो, बनना चाहते हो, 10-5 दिन टेस्ट देके देखो, आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है और कितना आपको आता है और कितना आपको पढ़ने की और आवश्यकता है। मित्रों तो करोगे जब भी होगा, अदरवाइज मामला सेट नहीं होने वाला है, ठीक है।